हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप कुमार। आप सभी का स्वागत करते हैं इस वन शॉट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग टोटली डिस्कस करने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज को। एक्चुअली इसका नाम जो है ना, सॉइल रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, इंडियन सॉइल होना चाहिए, बिकॉज दिस कंप्लीट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू योर इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह के सॉइल्स होते हैं, उस पर बेस्ड है। तो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, हम लोग इस पर टोटली डिस्कस करने वाले हैं। सॉइल रिसोर्सेज है हर वो चीज़। पहली बात, आप हम पे कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज हम जो है 10th आईसीसी एग्ज़ाम बोर्ड से ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अब कंप्लीट मेरे को इतना आइडिया तो डेफिनेटली है कि क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट आपके सब्जेक्ट है, मतलब कि सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपके सिलेबस से थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं, बट दैट विल गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। सॉइल होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सॉइल होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। सॉइल इज नथिंग बट इट इज ए कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या सर? मिनरल्स क्या? कोई भी सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, दिस ऑल आर मिनरल्स। मिनरल्स के कंपोजिशन को ही क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। मिनरल्स के कंपोजिशन, जो भी आप सॉइल देख रहे हो वो कुछ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स है भाई, सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स ही मिनरल्स है। तो मिनरल्स के कंपोजिशन को सॉइल बोलते हैं सिंपली। अब देखो, टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी होता है। एक तो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि सोर्स क्या है, उस मिनरल्स का सोर्स क्या है, आप उस मिनरल को ला कहां से रहे हो, एक्चुअली वो ओरिजिन जिसको बोलते हैं। तो सोर्स के आधार पे जो मिनरल्स होता है वो होता है ऑर्गेनिक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट। ऐसे मिनरल्स जो आपको प्लांट के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग, दैट मिनरल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मिनरल। सिंपल सी बात है। ऐसे मिनरल जो आपको प्लांट के थ्रू मिल रहा है, प्लांट के थ्रू डायरेक्टली मिल रहा है, इनडायरेक्टली मिल रहा है, तो मिल रहा है प्लांट के थ्रू ही, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स भी बहुत हैं जो आपको कहां से मिल रहे हैं? अदर देन प्लांट। प्लांट को छोड़ के जितने भी मिनरल्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे किसमें आएंगे? इनऑर्गेनिक मिनरल्स में आएंगे। तो हमने अभी क्या सीखा कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर देखेंगे। पहला कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर मिनरल्स को हम लोग ला कहां से रहे हैं, उसके आधार पर ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे मिनरल्स, दैट मिनरल्स यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग फ्रॉम प्लांट। इनऑर्गेनिक मतलब प्लांट को छोड़ के कोई भी मिनरल आपको किसी भी सोर्स से मिल रहा है, वो इनऑर्गेनिक के अंदर कंसीडर किया जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, या इसको बोलते हैं यूज। यूज के आधार पर उस मिनरल का क्या यूज भी है। आप मिनरल्स, ठीक है, प्लांट बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स आ रहा है प्लांट से या अदर सोर्सेज से, उस मिनरल का यूज है कि नहीं, उस मिनरल का यूज है कि नहीं। एक्चुअली हम सॉइल में क्या होता है, सॉइल में वेजिटेशन होगा, प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। सॉइल फॉर व्हाट वी आर, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्या है? इंपॉर्टेंस सॉइल का इतना है कि किस तरह का कल्टीवेशन हो पाएगा। सॉइल से क्या रिलेट कर सकते हैं? कल्टीवेशन का, किस तरह के क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं, सिंपली। तो यूज क्या है? यूज के आधार पर दो तरह के मिनरल्स हैं, एक है प्राइमरी मिनरल्स, दूसरा है सेकेंडरी मिनरल्स। कुछ देर तक आपको लगेगा दिस इज नॉट फॉर योर सिलेबस, और आपको लग सकता है कि ये मेरे सिलेबस में, बुक में ये सारी चीजें नहीं, सब लिखी हुई है, आपको पता चलेगी। प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में देखो एक ही तरह के मिनरल्स आते हैं, एक ही तरह के, वो होते हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट मतलब सिलिकॉन के साथ किसी को भी जोड़ दो, ठीक है। सिलिकॉन के साथ अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ दोगे, ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा सिलिकेट के अंदर आएगा। सिलिकॉन के साथ आप मैग्नीशियम जोड़ दो, सिलिकॉन के साथ आप आयरन जोड़ दो, सिलिकॉन के साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है, कोई भी कंपाउंड जिसमें अंदर सिलिकॉन है, वो सिलिकेट कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? सिलिकेट कहलाएगा। सिंपल सी बात। ये जो सिलिका है, जो भी मिनरल्स ये सिलिका है, इस सिलिका का कोई यूज नहीं है। किसमें यूज नहीं है? प्लांट का। प्लांट देखो, सिलिका का प्लांट के लिए, एक्चुअली हम लोग क्रॉप की बात करें तो प्लांट उगाने में जो भी कल्टीवेट करेंगे उसमें इस सिलिका का कोई यूज नहीं है। प्लांट को इसकी जरूरत नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कोई काम का नहीं है। समझ में आया? सेकेंडरी मिनरल के अंदर वैसे मिनरल्स आते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्लांट के अंदर, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्लांट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सेकेंडरी मिनरल रहेगा, जितना ज्यादा सेकेंडरी मिनरल रहेगा, उतना ज्यादा वो सॉइल फर्टाइल होगा, उसके अंदर उतनी फर्टिलिटी होगी।
क्या होगी, उतनी फर्टिलिटी होगी। थोड़ी देर में समझेंगे फर्टिलिटी को एग्जैक्ट तरीके से। समझ में आया बात? अभी तक हमने क्या सीखा? सॉयल। सॉयल क्या होता है सर? सॉयल इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, वेरियस मिनरल्स वी हैव, दैट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स इज सॉयल। सॉयल क्या है? कंपोजिशन है मिनरल्स का। सिंपल से झुका लो दिमाग में। मिनरल्स के भी टाइप हो सकते हैं, मिनरल्स के भी टाइप हो सकते हैं। मिनरल्स के टाइप ऑन द सोर्सेस ऑफ ऑरिजिन, मिनरल्स आ कहां से रहा है सर? उसके सोर्स पे ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे मिनरल जो हमें प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रहा है, सिंपल बात। दूसरा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऐसा मिनरल होगा जो कि प्लांट को छोड़ के, क्या प्लांट को छोड़ के कोई भी मिनरल, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, यानी कि उसका सोर्स इनऑर्गेनिक रूप से है। माउंटेन हो सकते हैं, माउंटेन से, जैसे माउंटेन की चट्टान क्या है? माउंटेन इज अ लाइमस्टोन, ठीक है। क्या है? चूना, चूना से बना हुआ है। थोड़ी देर में समझेंगे, इस सारी चीजें को रिलेट करूंगा मैं। देखो अब दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के आधार पर प्राइमरी मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसका कोई इस्तेमाल प्लांट में नहीं है, प्लांट इसका कोई यूज नहीं कर सकता, प्लांट इसको चाहता ही नहीं है, प्लांट को इसकी नेसेसिटी नहीं है। ऐसे मिनरल्स होते हैं प्राइमरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिसका जरूरत प्लांट को बहुत अत्यधिक है, उसका नरिशमेंट में, प्लांट के नरिशमेंट में सेकेंडरी मिनरल्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जितना ज्यादा सेकेंडरी मिनरल होगा उतना ज्यादा फर्टिलिटी होगी सॉइल के अंदर। समझ में आया बात? ठीक है। अब बात करते हैं कि सोयल तो समझ तो गए सर कि सोयल क्या होता है। सोयल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कंपोजिशन ऑफ वेरियस मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है? आखिर ये जो आपने बोला कि वेरियस मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स आते कहां से हैं? मिनरल्स आते कहां से हैं? मिनरल्स प्लांट, पौधे और अदर सोर्सेस से आते हैं, ठीक है। अगर प्लांट पौधे के पास मिनरल्स होता है तो उसको कौन बोलता है देने, मतलब किस प्रकार से मिनरल्स सॉइल में कन्वर्ट होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूं कि ठीक है, प्लांट के थ्रू सॉइल, मतलब प्लांट के थ्रू मिनरल्स मिल रहा है, और इनऑर्गेनिक सोर्स और भी इनऑर्गेनिक सोर्सेस हैं, उसके थ्रू आपको मिनरल्स मिल रहा है। तो उस मिनरल्स को सॉइल के रूप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आप? तो उसको समझेंगे सॉइल फॉर्मेशन के थ्रू। देखो, सॉइल फॉर्मेशन होने का कारण क्या है? ड्यू टू वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अपर क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ को देखोगे तो हमने देखा है कि अर्थ का ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं, इसके बाद वाला भाग मेंटल होता है, इसके बाद वाला भाग कोर होता है, ये आपने पढ़ के रखा है। जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का जो ऊपरी सतह, ऊपरी वाला भाग, क्रस्ट के ऊपर ही तो सब चीज है, तो क्रस्ट का ऊपरी वाला जो भाग है, अर्थ का एकदम अपर मोस्ट लेयर जो बात कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला जो भाग है, वो क्या होता है? उसमें वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब टूटना फूटता, वो टूटता है। वेदरिंग, ऊपर लेयर क्या होता है? टूटता और फूटता है, उसी को वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मतलब वियर एंड टियर होना, टूटना फूटना, ठीक है। उसके चलते और डिकम्पोज, वो जो टूटता फूटता है, तो कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ये टूटे फूटे, क्या ये जो टूटे फूटे अपर क्रस्ट लेयर हैं, अपर क्रस्ट लेयर है, जो ये अपर क्रस्ट लेयर है, टूटा फूटा अपर क्रस्ट लेयर को कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इसको क्या करता है? दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसको दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये जो अपर क्रस्ट लेयर है, ये मिनरल से भरा हुआ होता है। ये किससे भरा होता है? मिनरल से। तो ये मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो यहां से होता है सॉइल का फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, समझ में आया? सिंपल सी बात है। फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग के चलते एंड डीकम्पोजिशन के अंदर, डीकम्पोजिशन के इस्तेमाल से, यूज से, ठीक है। वेदरिंग मतलब टूटना फूटना, अपर क्रस्ट लेयर टूटेगा फूटेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग? डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए वेरियस एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड, वाटर, वेजिटेशन, वेरियस एजेंट है, ठीक है। उसके थ्रू वो क्या होगा? डिकम्पोज होता है, ठीक है। समझ में आया बात? सॉइल फर्टिलिटी, क्या? सॉइल को फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी मतलब सॉइल कितना अच्छा है, इतना समझ लो। सॉइल कितना अच्छा है वही हुआ सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल में कितना दम है, कितना उस सॉइल के अंदर कितना हम लोग कितने अच्छे तरीके से क्रॉप्स को कितना ज्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं, वो होती है सॉइल फर्टाइल। कोई सॉइल कितनी फर्टाइल है, वही सिंपल सी बात है कि सॉइल में कितना दम है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की बात हो गया सॉइल फर्टिलिटी से, समझ में? मतलब सॉइल फर्टिलिटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, सिंपल सी बात। कौन सॉइल कितना फर्टाइल है हम पता कर सकते हैं। अगर उस सॉइल के अंदर, कोई सॉइल को फर्टाइल होने के लिए अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एडुकेट होना चाहिए, मतलब कि एक जो नेसेसिटी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, डीप लेयर ऑफ सॉइल, कहने का मतलब मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है, नमी, सॉइल के अंदर नमी होगी तभी तो प्लांट उसके थ्रू क्या कर सकता है? अपने आप को नरिशमेंट ले पाएगा, नरिश कर पाएगा, ठीक है। तो डीप लेयर ऑफ सॉइल का कहने का मतलब है कि मानो कि जो लेयर है हम सॉइल देख रहे हैं, इसमें नरिशमेंट ज्यादा है या ज्यादा मिनरल वाला सॉइल है या ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, उसका लेयर एकदम पतला है, तो अपना जब जो रूट, जो प्लांट अपना रूट जो पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर, मानो कि सॉइल का लेयर खत्म हो जा रहा है, जहां तक मिनरल था वो उससे ज्यादा दूर जा रहा है सॉइल का, क्या? प्लांट का रूट
तो वहां से उसको अच्छा मिनरल मिल नहीं पाएगा। इसीलिए डीप लेयर होना चाहिए कम से कम सोयल का, जिससे कि प्लांट आसानी से नरिश कर लेगा अपने आप को। देखो, सोयल कंटेन इसेंशियल, ऐसे सोयल जिसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिएंट्स का जरूरत प्लांट को, प्लांट अपने आप को नरिश करने के लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है। प्लांट को सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो है नाइट्रोजन, वो है फॉस्फोरस, वो है पोटासियम। ये ऐसे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं किसके लिए, प्लांट के लिए, जो कि वेरी वेरी एसेंशियल है उसके नरिशमेंट के लिए, प्लांट के नरिशमेंट के लिए। समझ में आया बात? देखो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटासियम में तीन ऐसी चीजें हैं, अगर ये तीन चीज का मात्रा आपके सॉइल में अधिक है तो वो सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, इंडियन सॉइल के अंदर ना ही नाइट्रोजन ज्यादा है, ना ही फॉस्फोरस ज्यादा है, ना ही पोटासियम ज्यादा है। इंडियन सॉइल के अंदर, ना ही पूरे इंडियन सॉइल के अंदर, ना ही नाइट्रोजन ज्यादा है, ना ही फॉस्फोरस ज्यादा है, ना ही पोटासियम ज्यादा है। समझ में आया बात? तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाने के लिए किसके अंदर, सॉइल के अंदर यूरिया नामक खाद, आप जानते हैं यूरिया नामक जो खाद है वो क्या है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड उसके अंदर है, जो कि नाइट्रोजन की मात्रा को सॉइल के अंदर बढ़ाता है। पोटास खाद जो आप सुने होंगे, उसका इस्तेमाल पोटासियम जैसे चीजों को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि इन चीजों, इन तरह के न्यूट्रिएंट्स का लैक है किसके अंदर, किसके अंदर, इंडियन सॉइल के अंदर। समझ में आया बात? तो ये सारी चीजें थी। क्या समझा आपने अभी तक? सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फॉर्मेशन क्यों होता है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉइल होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक चीजों को जानते हैं। चलिए आगे समझते हैं, सॉइल के क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। ठीक है, सॉइल क्लासिफाई किस किस आधार पर किया गया है उसको देखते हैं, यानी सॉइल को क्लासिफाइड हम लोग कैसे करते हैं। पहले लोकेशन के आधार पर, सॉइल के लोकेशन के आधार पर कि सॉइल क्या होता है। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है सर वो कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है चच्चा? वेदरिंग, क्या? वेदरिंग के चलते एंड डिकम्पोजिशन के चलते। वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल बनते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब बात समझाओ चच्चा कि अगर वेदरिंग हुआ यानी अपर जो लेयर है क्रस्ट का वो टूटा फूटा, ठीक है, टूटा फूटा, तो कोई जरूरी नहीं है कि डिकम्पोज जाके दूर में होगा। मानो यहां टूटा फूटा और डिकम्पोज दूर में हुआ जाके, ये भी हो सकता है। और वही टूटा फूटा उसी के अगल बगल में डिकम्पोजिशन हो गया, ये भी हो सकता है। उसी के आधार पर हमने क्या किया है, सॉइल के लोकेशन के आधार पर कि सॉइल टूटा फूटा क्या वहीं रह गया या टूटा फूटा तो कहीं दूर चल गया, उसके आधार पर हमने क्या किया, सॉइल के लोकेशन के आधार पर क्लासिफाई किया है। पहली बात करते हैं सेडिमेंट्री सॉइल की। वो ऐसी सॉइल होंगी जहां टूटती हैं वहीं रह जाती हैं, यानी कि फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन का मतलब जहां उसका वेदरिंग हुआ वही चच्चा वो डिकम्पोज हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री सॉइल। यानी ऐसे सॉइल जहां पर वो टूटा, जहां पे उसकी वेदरिंग हुई और वहीं पे वो डिकम्पोज हो गया एकदम शांति के साथ, जैसी आराम। समझ में आया बात? दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल ऐसी सॉइल चच्चा जहां वेदरिंग तो हुई कहीं और डिकम्पोज हुआ कहीं और जाके, वेदरिंग हुई कहीं और, डिकम्पोज हुआ कहीं और जाके, ऐसे सॉइल होंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल चच्चा। ऐसे सॉइल क्या होंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि ब्लैक सॉइल के बारे में। किसके बारे में? ब्लैक सॉइल के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड सॉइल के बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। तो ये सारे सॉइल्स हैं, डेजर्ट सॉइल के बारे में। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सेडिमेंट्री सॉइल के। एकलौता एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है ट्रांसपोर्टेड सॉइल का, दैट इज एलुवियल सॉइल। कैसा सॉइल? एलुवियल। ऐसा सॉइल है जो कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मतलब ये टूटे फूटेगा कहीं और डिकम्पोज होगा कहीं और जाके, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं टेक्सचर के आधार पर। अब तो टेक्सचर वर्ड सुन के बहुत को समझ में नहीं आता है, तो हम इसको बोल देते हैं ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। क्या? ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल कहने का क्या मतलब, वेदरिंग हुआ, टूटा फूटा, तो टूटा फूटा होगा तो बड़ा टूटेगा, छोटा टूटेगा, मंझला टूटेगा, छोटका टूटेगा, ऐसा ही ना टूटेगा जी। तो साइज ऑफ द पार्टिकल मतलब टूटा, तो क्या साइज बड़का था, छोटका था, मंझला था, कटकिया था, वही देखने वाले हैं अभी हम लोग। तो टेक्सचर के आधार पर होता है एक सैंड, एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले। इसको समझो चच्चा। देखो, सैंड मतलब पार्टिकल के साइज होंगे बड़े बड़े, पार्टिकल का साइज कैसा होगा? बड़ा बड़ा। क्ले का मतलब चच्चा बहुत छोटा छोटा, एकदम छोटा 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 माइनर साइज होगा। और इन दोनों के मिला देंगे, मतलब इन दोनों का मिश्रण बीच वाला मॉडरेट,
बीच वाला जो आएगा वो होगा सिल्ट, ना ही बड़ा ना ही छोटा, मतलब मंझला वाला, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया बात। सैंड मतलब साइज बड़ा, क्ले मतलब साइज एकदम छोटा, सिल्ट मतलब बीच वाला। समझ में आ गया बात। हाँ, अब देखो साइज बड़ा है, पार्टिकल का साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा है, इसमें तुम पानी उझलोगे, मानो कि साइज बड़ा है, पानी ऊपर से देंगे, साइज बड़ा है तो बीच के स्पेस भी बड़े हैं, साइज बड़ा होने के चलते बीच का जो स्पेस है ये भी बड़ा है। यानी कि ऊपर अगर मिट्टी का पानी डालोगे, इस मिट्टी के अगर ऊपर पानी डालेंगे तो स्पेस जगह ज़्यादा है बीच में, तो पानी सरक जाएगी नीचे। पानी कहाँ सरक जाएगी? एकदम नीचे। यहाँ पानी डालोगे, पानी सरक जाएगी नीचे। पानी इस मिट्टी में नहीं रुकने वाली है। क्यों नहीं रुकेगी सर? क्योंकि स्पेस जो बिटवीन पार्टिकल है वो ज़्यादा है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल का जो टर्म यूज करूंगा मैं यहाँ पे वो है पोरोसिटी। वो क्या है? पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है चच्चा? पोरोसिटी इज नथिंग बट इट इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल। स्पेस इज नथिंग बट इट इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये क्या है? स्पेस है बिटवीन पार्टिकल, इसमें ज्यादा है तो पोरोसिटी इसकी क्या है? इसकी पोरोसिटी क्या हो गई? इसकी पोरोसिटी हो जाएगी हाई। इसकी पोरोसिटी मतलब स्पेस बिटवीन पार्टिकल ज्यादा है तो पोरोसिटी हाई होगी। सिंपल सी बात है। यहां देखो क्ले की केस में, क्ले का पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं, समझ लो इतने छोटे छोटे हैं। ये बालू है, मान लो ये बालू है, सैंड मतलब बालू, बालू के पार्टिकल ज्यादा बड़ा है। इसको क्ले को तुम लोग मान लो सतुआ, सतुआ खाया है ना जी, सतुआ पानी डाल के, चलो आटा जानता है ना, मैदा जानता है। मैदा कैसा होता है? मैदा के ऊपर पानी डालोगे सरकेगा नहीं नीचे, मैदा के ऊपर पानी रहता है, पानी ऊपर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्ले है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं कि उसके बीच का जो स्पेस है वो कम है। तो इसका जो पोरोसिटी होगा, इसका जो पोरोसिटी होगा वो क्या होगा? इसका जो पोरोसिटी होगा लो होगा। पोरोसिटी लो होगा यानी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लो, वेरी लेस, वेरी लेस। तो इसका पोरोसिटी क्या हो गया? लो हो गया। तो बीच वाला मतलब सिल्ट का क्या होगा? ना ही ज्यादा पोरोसिटी होगा ना ही हाई होगा, मॉडरेट होगा, मॉडरेट होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो पोरोसिटी हाई है तो स्पेस ज्यादा है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मोर। तो अगर स्पेस पार्टिकल के बीच का ज्यादा है तो उसके अंदर पनिया डालेंगे तो पनिया रुकेगा नहीं। अगर पानी नहीं रुकेगा तो वाटर रिटेंशन क्या हो जाएगा? इसमें वाटर रिटेंशन क्या हो जाएगा? वाटर रिटेंशन, रिटेंशन इज वेरी लो। लो मतलब पानी रुक नहीं पाएगा इस मिट्टी में। इस मिट्टी में पानी रुक ही नहीं सकता है। पानी डालो मिट्टी से पानी सरक जाएगी। इस मिट्टी का वाटर रिटेंशन बहुत हाई होगा। इसका जो वाटर रिटेंशन है, इसका जो वाटर रिटेंशन है वो कैसा होगा? वो हाई होगा। क्योंकि इसमें पानी डालो, आप पानी डालो, पानी ऊपर रुक जाएगी क्योंकि पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो कम है। पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो कम है। अब इससे थोड़ा सा माइंड लगाओ आप, इससे थोड़ा सा आप क्या माइंड लगा सकते हो? ऐसे क्रॉप्स सोचने हैं आपको, ऐसे क्रॉप्स सोचो जिसको पानी की ज्यादा जरूरत है। अगर पानी की ज्यादा जरूरत है तो मतलब वो क्ले वाले एरिया में होगा, जहां पर सोयल कैसा हो? क्ले नेचर का होगा। वहां पर ज्यादा क्या? ज्यादा पानी वाले जितने भी क्रॉप्स है वो उगेंगे। जैसे कि राइस ज़्यादा पानी चाहिए, शुगर केन ज़्यादा पानी चाहिए, तुम्हारे जाके वीट को भी ज़्यादा पानी चाहिए। इस तरह के क्रॉप्स को ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। तो वो कैसे, कहाँ पे? टेक्सचर जहाँ पर क्ले हो उस एरिया में वो आएंगे, मतलब वो उस एरिया में वो कल्टीवेट किए जाते हैं। समझ में आया बात? यहाँ पर देखो सैंडी वाले एरिया में, सैंडी मतलब डेजर्ट वाले एरिया में आप देखोगे, राजस्थान वाले एरिया में देखोगे तो ज़्यादातर वहाँ हम लोग पल्सेस उगाते हैं क्योंकि बड़े बड़े दाने होते हैं। बड़े बड़े दाने जितना तो बड़े बड़े दाने वाले जितने भी आपके पास क्रॉप्स हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं मिलेट। मिलेट मतलब ऐसे क्रॉप्स जो बड़े बड़े दाने वाले हैं, जैसे कि पल्सेस हो गया, जैसे कि सिल्वर मिलेट हो गया, बाजरा हो गया। वो तो ये सारे जो है प्रोडक्ट मतलब क्रॉप, ये कहाँ कल्टीवेट होते हैं? सैंडी एरिया में। सैंडी एरिया मतलब ऐसे जहाँ पर पार्टिकल बिटवीन जो है वो ज़्यादा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल वो ज़्यादा हो। समझ में आया बात? तो ये समझ में आया। टेक्सचर के हिसाब से सैंड, सिल्ट और क्ले। ICR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी बात अगर माने तो इंडिया के पास कुल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं। कितनी टाइप होती हैं? 8 टाइप की सॉइल्स होती हैं। लेकिन अभी हमें फिलहाल पढ़नी है 4, दैट इज एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड सॉइल और चौथा लेटराइट सॉइल। यहाँ देखो डेजर्ट का भी सॉइल का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है। माउंटेन सॉइल भी होता है, उसको भी नहीं पढ़ना है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है 4 टाइप की सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल। ICR इज ए ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, देखो
चलिए समझते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक, अब देखिए बात करते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है उसको हम लोग रिवेराइन सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज जो मेन रोल होता है एलुवियल सॉइल के डिकम्पोजिशन में वो रिवर का होता है। पीछे मैंने देखा कि एलुवियल सॉइल जो है एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मतलब ये किसी ना किसी थ्रू एजेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके आएगा। जो मेन रोल इसमें निभाता है वो रिवर। बात को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हिमालय रेंजेस है, ठीक है, इतना तो पता है हमें। ठीक है, ये हिमालय रेंजेस से ही गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस जैसी रेंजेस निकलती हैं, जो कि नदन, ये जो नदन एरिया है, ये वाला जो नदन एरिया है हमारा, इस एरिया में वो आती है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये रिवर हाई, देखो माउंटेन, जब हाई माउंटेन से ये रिवर का वाटर फ्लो होता है, नीचे उतरती है, प्लेन पर आती है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय क्या होता है वेदरिंग होता है। किसका? रॉक्स का। जो रॉक्स है, माउंटेन की रॉक है, उसका वेदरिंग होता है। मानो वेदरिंग होता है, वेदरिंग के साथ साथ, पानी के साथ साथ क्या नीचे कौन फ्लो करता है? रॉक्स। कौन? रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अब समझो, यहाँ से माउंटेन से जब यहाँ से पानी डायरेक्ट निकलेगा, मतलब यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यानी स्पीड यहाँ काफ़ी ज़्यादा होगी, यहाँ आते आते कम हो जाएगी, यहाँ आते आते और कम हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल करती जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल सी बात है। जब यहाँ से गिरती है ना, तो शुरू से जब कोई भी पार्टिकल को तोड़ के लाएंगे तो इस जगह का जो पार्टिकल हमें मिलने वाला है, इस एरिया में जो हमें पार्टिकल मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ से टूट के निकला है। तो अब इस पार्टिकल जब जैसे ही हम लोग इधर आगे की ओर मूव करेंगे, इधर मूव करने पर क्या होगा? पार्टिकल का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, एरिया में छोटा मिलेगा, इस एरिया में आते आते और छोटा मिलेगा। समझ में आया बात? जब पानी ऊपर से फ्लो करेगा, ज़्यादा स्पीड रहेगा, ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स आएंगे। जैसे जैसे ये इधर की फ्लो करेगा, स्पीड भी स्लो होगा और पार्टिकल का साइज भी डिक्रीज होगा। कहने का मतलब, अगर इस एरिया में हमें बड़ा बड़ा साइज मिल रहा है तो बड़ा बड़ा साइज मतलब सैंड टाइप के, इस वाले एरिया में थोड़ा मॉडरेट मिल रहा है, मॉडरेट मतलब इससे छोटा, ये हो गया सिल्ट, यहाँ पे और छोटा छोटा मिलेगा, ये हो गया क्ले। कहने का क्या मतलब है, इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है। अब देखो यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया को, ये जो एरिया है राजस्थान वाले एरिया को, थोड़ा पार्ट राजस्थान का है इसमें, थोड़ा पार्ट गुजरात का है। ये वाला जो एरिया है हमारे पास, इस एरिया में मेनली आपको कैसे मिलेंगे? सैंड टाइप की मिलेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप बीच में आते हो, उत्तराखंड आ जाओ, इस एरिया को देखो, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा वाले एरिया को देखो, वहाँ पे आपको सिल्ट मिलेगा। जैसे ही आप इधर बिहार की ओर आओगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम की ओर, वहाँ पे आपको क्ले रूप का क्या मिलने वाला है? क्ले टेक्सचर का आपको सॉइल मिलने वाला है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक एंड डिकम्पोजिशन ऑफ दैट रॉक, और जो पार्ट है, जो रॉक का पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ रिवर इसमें मेजर रोल प्ले करता है। जो रिवर है या मेन एजेंट है, रिवर का एक्टिविटी के थ्रू ही ये हो पाया है, एलुवियल सॉइल का डिकम्पोजिशन हो पाया है नदन प्लेन में। ये जो एरिया है ये टोटल नदन प्लेन है, ये नदन प्लेन है। आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं दिमाग लगाना, आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछेगा इस स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, वो नहीं पूछता। ओवरऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा आपसे। आप देखो, आपको क्या दिमाग लगाना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। मेनली एलुवियल सॉइल जो होता है वो रिवर के थ्रू, मेन एजेंट कौन है? रिवर जब तक फ्लो करेगा, अगर रिवर फ्लो कर रहा है कहीं से, तो उस एरिया में आपको क्या मिलने वाला है? एलुवियल सॉइल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर हिमालय रेंजेस है, अलग अलग ग्लेशियर्स, इंडस, गंगा, यमुना वहां से निकलती है। ठीक है, ये सारी निकलेंगी वहां से, तो इस एरिया में हमें तो एलुवियल सॉइल मिल गया। थोड़ी सी और दिमाग लगाओ। इधर आपने क्या पढ़ के रखा है? क्या महानदी नहीं पढ़ के रखा है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सब पढ़ के रखा है ना। ये सभी तो वही हैं, ये सभी तो रिवर ही हैं। तो इस एरिया में छिदुर बुदुर करके आपको इस एरिया में क्या मिलने वाला है? थोड़े बहुत एलुवियल सॉइल मिलेंगे। तो मेनली आपको एलुवियल सॉइल नदन पार्ट में मिलने वाला है। इसी को हम लोग आपके बुक में इनलैंड एलुवियम और डेल्टिक एलुवियम करके दिया हुआ है। इनलैंड मतलब ऐसे एलुवियम जो कि आपको प्लेन में मिलेंगे, जो कि आए हुए हैं इस गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा के फ्लो के कारण।
तो इनलैंड में आके रुके हैं, मतलब इस एरिया में रुके हैं, उसको बोल दिया। डेल्टिक मतलब सेम चीज। और पेनिनसुलर के पास जो आपको ये गंगा महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के नदी के जो किनारे मिलेगा, कोस्टल प्लेन पे मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोस्टल एलुवियम। यहाँ पर बोलेंगे इनलैंड एलुवियम। समझ में आया? डेल्टिक और इनलैंड सेम चीज है लेकिन अलग अलग करके दिया हुआ है। और कोस्टल एलुवियम कहने का मतलब है कि ऐसे एलुवियम जो कि इस रिवर कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा के कोस्टल में मिलेंगे। कोस्टल मतलब उसके जो साइड में मिलेंगे आपको, कौन से? कोस्टल एलुवियम। सेम चीज है, खाली नाम अलग अलग करके दे दिया गया है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया बात? दूसरी बात, इसका कलर कैसा होगा? पहाड़ टूट के निकला है, पहाड़ का कलर कैसा होता है? डीप ब्लैक कलर होता है या तो ग्रे कलर का होता है। इसका कलर एक्चुअली क्या होगा? ग्रे और ब्लैक कलर का होगा। इसमें कौन कौन से मिनरल्स होंगे? पहाड़ हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसके अंदर लाइम होता है। चूना तो होता, चूना पत्थर तो ही है वो, तो उसके अंदर लाइम होगा। और एक्स्ट्रा में आपको याद रखा है एल्यूमिना होगा और मैग्नीशिया होगा, ऐसे होंगे। अब क्या नहीं होगा? पूरे इंडियन सॉइल के अंदर आपको यही चीज याद रखना है कि अंदर उसके अंदर क्या होगा? NPK का कम मात्रा होगा, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्या? पोटासियम बहुत कम मिलेगा। किसी किसी में हो सकता है कि पोटासियम दिख जाए हल्का फल्का, लेकिन मेनली इन चीजों का क्या होता है? डिफिशियंसी होता है इंडियन सॉइल के अंदर। किसका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम का। इतना बात आपको याद रखना है। तो कोई भी सॉइल में अगर आपको जनरली पूछा जाएगा कि कौन सा सॉइल के, इस सॉइल के अंदर क्या चीज का डिफिशियंसी है, कौन किस तरह का मिनरल का डिफिशियंसी है, तो आपको सीधा बोल देना है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, पोटासियम नहीं होगा और फॉस्फोरस नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? इतना हो गया। अब बात करते हैं एलुवियम सॉइल। एलुवियम सॉइल क्या होता है कि जब रिवर के फ्लो से जब हो रहा है, मेन एजेंट रिवर है, तो रिवर तो फ्लो कंटिन्यूसली करेगा। अगर रिवर कंटिन्यूसली फ्लो करेगा तो पहले लाए हुए जो एलुवियल सॉइल होंगे उसके ऊपर नया लेयर आएगा कि नहीं आएगा? नया लेयर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? बार बार चढ़ेगा सर। तो जो पुराने एलुवियम लाके, मानो अभी रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो एलुवियम आते जाएंगे, फिर फ्लो करेगा तो उसके ऊपर लेयर बनते जाएगा। जो पुराने वाले होंगे उसको बोलेंगे बांगर, मतलब कि ओल्ड एलुवियम, जो पहले लाया गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे ओल्ड एलुवियम। खादर मतलब नया एलुवियम, मतलब कि जो कि अभी फिलहाल अभी लाया गया है इसके ऊपर, इस प्लेन के अंदर ऊपर। तो क्या होता है? हर बार फ्लो करेगी तो हर बार नया नया लेके लेयर आएगी, तो हर ऊपर जो आएगा, जो ऊपरी लेयर होगा वो खादर होगा क्योंकि वो नया होगा, और जो पुराना होगा वो बांगर होगा। और जो पुराने वाला लेयर में क्या होगा कि कंकर ज्यादा होगा, और नए वाले लेयर में सिल्ड क्ले आपको ज्यादा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जो बांगर होता है क्योंकि पत्थर उसमें ज्यादा होता है, कंकर ज्यादा होता है, इसलिए लेस फर्टाइल होता है। और खादर जो है नया नया लाया है, सिल्ट और क्ले, पूरे में सिल्ट और क्ले हो जाता है, तो उसके लिए मोर फर्टाइल होता है, क्योंकि ये इसका जो टेक्सचर है वो सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों के रूप में आपको मिल सकता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम लोग कौन कौन से क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, सैंड के एरिया में हमने क्या करेंगे? सैंड मतलब ऐसे जिसकी पोरोसिटी क्या है? सबसे हाई है, मतलब वह पानी रुकेगा नहीं। जब पानी नहीं रुकेगा तो किस तरह का क्रॉप उगा सकते हैं? दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पल्सेस उगा लेते हैं। चलिए पल्सेस उगा देते हैं। बाजरा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिलेट, ये उगा लेंगे। अब इस एरिया में, सिल्ट वाले एरिया में, मतलब ऐसा जो कि दोनों का मिश्रण है, यहाँ पे शुगर कैन उगाया जा सकता है, राइस, व्हीट, ये सारी चीज़ों को उगा सकता है। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? शुगर कैन लिख सकते हैं, राइस लिख सकते हैं, व्हीट भी लिख सकते हैं। तो ये इसके मेजर एग्जांपल हैं कि आप एलुवियल सॉइल के अंदर कौन सारे सॉइल, मतलब कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि एलुवियल सॉइल में आपको इतना याद रखना कि रिवर इसमें मेन एजेंट है, यानी कि रिवर जहाँ जहाँ से रिवर है वहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक्चुअली आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्दर्न प्लेन में है। यहाँ महानदी है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, तो ये सारी जो रिवर्स हैं इसके कोस्टल एरिया पे भी होगा, क्योंकि यहाँ भी तो फ्लो होगा वाटर का। तो यहाँ इस एरिया में भी हल्का फुल्का हमको क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल मिलेगा। मेजर पार्ट कहाँ है इसका? नॉर्दर्न इंडिया में है, ठीक है। चलिए ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे अब। चलिए ब्लैक सॉइल के बारे में समझते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल, नाम है ब्लैक सॉइल, यानी कि सॉइल का कलर डेफिनेटली ब्लैक होने वाला है। तो सॉइल का कलर में तो कोई टेंशन नहीं है, सॉइल का कलर होने वाला है 100% आउट ऑफ 100% ब्लैक कलर। अब समझो कि इसका कलर ब्लैक जो होता है ना, वो एक टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट नामक चीज़ से होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा ब्लैक सॉइल के बारे में, वो ये है, देखो एक्चुअली इसको जो है ना रिगू सॉइल भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, और इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं। इसीलिए जो लावा सॉइल है, क्यों इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखो वोल्केनिक इरप्शन के वजह से जो लावा निकलता है, लावा के दो टाइप हो सकते हैं। जो लावा है ये दो तरह का निकलता है, समझे। देखो एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा,
इस बेसिक लावा, एसिडिक लावा के अंदर जो है ना सबसे अधिक हाई अमाउंट में सिलिकेट होता है, और सिलिकेट का धरती पे कोई काम नहीं, मतलब प्लांट के लिए तो कोई काम नहीं है सिलिकेट का, तो एसिडिक लावा की बात नहीं करते। बेसिक लावा के अंदर जो है ना Fe+Mg होता है, यानी मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज होता है इसके अंदर। अब देखो Fe और Mg के होने के चलते, एक्चुअली Fe और Mg के वजह से ही इस पूरे ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक हुआ है। अब बेसिक लावा Fe और Mg से, मतलब बेसिक लावा के अंदर मेनली आयरन Fe और Mg होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो इस बेसिक लावा के थ्रू फॉर्म होता है बसाल्ट रॉक। क्या? बसाल्ट रॉक। नहीं समझ में आया सर? आएगा। देखो लावा को मैंने क्या बोला कि लावा दो तरह के हो सकते हैं, एसिडिक लावा भी हो सकता है और बेसिक लावा भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। एसिडिक लावा और बेसिक लावा में मेन डिफरेंस है कि उसका कॉम्पोजिशन का। एसिडिक लावा सिलिकेट से का कॉम्पोजिशन उसमें होता है, बेसिक लावा में सर Fe और Mg मिलते हैं, Fe और Mg मिलते हैं, ठीक है। बेसिक लावा से जिस भी प्लेट्यू, जिस भी माउंटेन का फॉर्मेशन होगा वो बसाल्ट, मतलब कि बेसिक लावा से जिस भी चीज़ों का फॉर्मेशन होगा, प्लेट्यू का जो है, माउंटेन का या रॉक का, तो वो Fe और Mg उसके अंदर भी होना है, क्योंकि वो बेसिक लावा के अंदर Fe और Mg है। तो बसाल्ट रॉक के थ्रू जिस भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर Fe और Mg होता है, यानी कि बेसिक लावा के थ्रू बसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन हुआ तो बसाल्ट रॉक में Fe और Mg सीधा सीधी आ गया। समझ में आया बात? अब देखो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो Fe और Mg के चलते ही किसका कलर, इस सॉइल का कलर ब्लैक होता है। बस इतना बताना चाहते थे। देखो आपने सुना होगा ये है डेक्कन प्लेट्यू, ये है डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ये डेक्कन प्लेट्यू, टोटल मैंने डेक्कन प्लेट्यू बोला। अब देखो, अब ओवरऑल आपको क्या अलग अलग स्टेट ऐसे करके याद नहीं रखा जा सकता, चीज़ों को याद रखा सकता है मेजर रूप में। अब नदर्न इंडिया में मैंने बोला कि एलुवियल सॉइल है, तो यू कैन कैलकुलेट आउट कि नदर्न साइड में किस किस देशों, किस किस स्टेट की बात हो रही है। पंजाब, हरियाणा है, तो स्टेट का ऑप्शन आया आपके पास, तो आप उसके स्टेट के नाम लिखो, क्योंकि इस एरिया मैंने पूरा दिखाया। तो मैंने बोला कि बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तो ये सारे पार्ट के अंदर एलुवियल सॉइल है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस से ही बात बनेगी। यहाँ पे देखो ये डेक्कन प्लेट्यू, इस एरिया में अब जो भी स्टेट है, अगर ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के वाइज पूछा, इस एरिया में आप देखो, इस एरिया को फोटो आपका दिमाग में रहना चाहिए, और इस एरिया में कौन कौन सा स्टेट है बस उतनी आपको याद रहना चाहिए। ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? ब्लैक सॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लैक सॉइल मिलेगा। अब देखो ब्लैक सॉइल ऐसा सॉइल था जिसका लोकेशन क्या था? सेडिमेंट्री सॉइल था, मतलब इसका लोकेशन जहां पर बनता है वहीं पर वो रुक जाता है, जहां पर वो बनता है वहीं पर वो रुक जाता है, जहां पर वो बनता है वहीं पर वो रुक जाता है, मतलब यहीं बना है यहीं रुक गया है, यहीं बना है यहीं रुक गया है, यानी इसमें रिवर तिवर का कोई मेजर रोल नहीं है। तो सीधा याद रखा है कि डेक्कन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, दो प्लेट्यू दिमाग में होना चाहिए, वही है ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, वही एरिया है ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है। अब इसमें टेक्सचर कैसा होता है? टेक्सचर क्ले होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर टेक्सचर क्ले होगा तो आप बताओ पोरोसिटी क्या होगा? पोरोसिटी क्या होगा? पोरोसिटी मतलब स्पेस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन दी, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल। पोरोसिटी क्या होगा? पोरोसिटी एकदम लो होगा। पोरोसिटी लो होगा तो वाटर रिटेंशन क्या होगा? वाटर रिटेंशन क्या होगा? एकदम हाई होगा सर। वाटर रिटेंशन मतलब ये पानी को ऑब्जर्व कर, मतलब पानी को ऊपर ज़्यादा देर तक रख सकता है, मतलब ज़्यादा देर रख सकता है, मतलब देखो आप जब आटा गूंदने टाइम जब पानी डालोगे तो पानी जल्दी नहीं सिरकेगा, आटा के अंदर जल्दी नहीं सिरकेगा, वो ऊपर रहेगा, वो धीरे धीरे पानी अंदर जाता है। यानी क्ले वाले सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा दिन तक रह सकता है। क्यों? ये धीरे धीरे पानी को ऑब्जर्व करता है। क्यों धीरे धीरे करता है? क्योंकि पार्टिकल एकदम स्पेस नहीं है, तो धीरे धीरे पानी सरकेगा और धीरे धीरे पानी निकलेगा। तो इस तरह के क्ले वाले सॉइल के अंदर आपको ज़्यादा देर तक यानी कि लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती है तो क्ले वाली ही सॉइल है जो कि ज़्यादा देर तक, मतलब कि पानी को रिटेन करके रखी हुई है, अंदर रखी हुई है, वो तो पानी रखी हुई है तो वो ज़्यादा देर तक क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल रहता है। समझ में आया बात? यही इसका कहने का मतलब है। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, कलर समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है मिनरल की बात करते हैं। देखो मिनरल जो है ये भी रॉक का पार्ट है, तो लाइम होना तो 100% कन्फर्म है। अब हमने बात किया इसका कलर Fe और Mg से होता है, Fe और Mg आपको याद करवा दिया, और Fe और Mg का गोतिया है कैल्शियम, तो कैल्शियम इसके साथ साथ चलता है, बस इतनी याद रख लो। बस इतना याद रखना है कि लाइम और Fe और Mg से जिसका कलर बना है, लाइम इसको तो पत्थर है, तो पत्थर का तो लाइम चूना होवे करता है, और कैल्शियम इसके साथ साथ चलेगा ही चलेगा, बस इतना याद रखना है। ये इसके अंदर रिच होता
होता है। क्या नहीं होता है सर? पूरे इंडियन सॉइल में 3 चीज ही नहीं होता है, नाइट्रोजन, 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 फॉस्फोरस, 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 पोटासियम, पोटासियम एंड पोटासियम। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इंडियन सॉइल के अंदर इसका डिफिशियंसी है, जिस वजह से यूरिया, पोटास जैसे खादों, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात, इतना समझ में आ गया। अब जो इसका क्रॉप की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं। शुरू में इन्हें बताया, अगर पानी रोक सकता है सर, अगर पानी ज्यादा देर तक रोक सकता है तो ज्यादा देर तक, ज्यादा जिसको जिसको पानी चाहिए वैसे क्रॉप्स खोजो दिमाग में। वैसे क्रॉप्स कौन है? पहले नाम तो यहाँ देखो कॉटन, कॉटन सॉइल, इसका नाम ही है कॉटन सॉइल से आया, तो कॉटन तो पहला तो क्रॉप हो ही गया। कॉटन को साथ में ले लो क्योंकि इसके साथ मेजर रोल, मतलब कि कॉटन के लिए जो आइडियल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन है, वो ये सॉइल प्रोवाइड करती है कॉटन को, इसीलिए कॉटन सॉइल के लिए एकदम सुटेबल सॉइल माना जाता है। सिंपल सी बात। दूसरी बात, ज्यादा, फिर बात करो ज्यादा सॉइल किसको चाहिए? किसको चाहिए? पैडी यानी राइस को चाहिए, वीट को चाहिए, शुगर केन को चाहिए, ये सारे जूट को चाहिए, ज्यादा ज्यादा पानी चाहिए सबको। तो वो सारे क्रॉप्स इसके अंदर डाल दो ना, इसके अंदर डाल दो राइस, इसके अंदर डाल दो वीट, इसके अंदर डाल दो वीट, इसके अंदर डाल दो शुगर केन, इसके अंदर डाल दो शुगर केन, इसके अंदर डाल दो जूट। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो इस एरिया में कल्टीवेट होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में डेक्कन रखो और मालवा प्लेट्यू रखो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं रेड सॉइल के बारे में। चलिए रेड सॉइल के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो अभी तक ने हमने बात की ब्लैक सॉइल के बारे में या एलुवियल सॉइल के बारे में। इनका फॉर्मेशन का एक पॉइंट था कि यहाँ से ये फॉर्म होके आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं से फॉर्म होके आ रही थी। इनका इतना सोर्स मेरे को पता था। लेकिन ये जो रेड सॉइल होती है ना, एक्चुअली में इनका कहीं फॉर्मेशन एक्चुअल में कहीं से ये मेन रूप से नहीं आता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझो। देखो रेड सॉइल कैसे बनता है? जो ब्लैक सॉइल होती है ना, इस ब्लैक सॉइल को के अंदर जब लीचिंग होती है, लीचिंग एक प्रोसेस है, समझेंगे। लीचिंग होने के बाद क्या बनती है? रेड सॉइल। अगर इस रेड सॉइल के अंदर भी मैं लीचिंग कर दूं, लीचिंग खेल रहे हैं, ठीक है, लीचिंग कर दूं तो बनता है लेटेराइट सॉइल। ब्लैक सॉइल के अंदर लीचिंग करो, रेड सॉइल बनेगा। रेड सॉइल के अंदर लीचिंग करो, लेटेराइट सॉइल बनेगा। क्या बोला मैंने? ब्लैक सॉइल के अंदर लीचिंग करो, पहले पकड़ो लीचिंग वर्ड। ब्लैक सॉइल के अंदर लीचिंग करो, रेड सॉइल बनेगा। रेड सॉइल के अंदर लीचिंग करो, लेटेराइट सॉइल बनेगा। अब समझते हैं लीचिंग क्या है, क्या है लीचिंग, क्या बला है उसको समझते हैं। देखो डेफिनेटली ये अगर पूरा सॉइल मिनरल है, अगर सॉइल के अंदर सिर्फ कंपोजिशन किसका है? मिनरल्स का है, 100% कोई ना कोई ऐसा मिनरल्स होगा जो वाटर सोल्यूबल होगा। मानते हो कि नहीं? कोई ना कोई ऐसे मिनरल्स तो इसमें जरूर होंगे ना जो वाटर के सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, मतलब ऐसे मिनरल जो वाटर में घुल जाते होंगे आसानी से, जैसे चीनी घुल जाता है पानी में। तो ऐसे मिनरल्स तो डेफिनेटली होंगे इसमें। जब पानी पड़ता है क्या होता है? पानी पड़ा, ठीक है। जब पानी पड़ा, ब्लैक सॉइल के ऊपर पानी पड़ा, ठीक है, झमाझम वर्षा हुई इसके ऊपर। झमाझम वर्षा होने के कारण क्या हुआ कि इसमें वाटर सोल्यूबल जितने भी मिनरल्स थे, वाटर क्या किया? उसको सोल्यूट मतलब मिला लिया अपने ऊपर। सोल्यूबिलिटी मतलब जितने भी वाटर सोल्यूबल मिनरल थे वाटर में सोल्यूबल हो गए। और क्या हुआ उसके बाद? ये धीरे धीरे ग्राउंड के नीचे, यानी कि नीचे जाने लगे, क्योंकि पानी है, पानी तो नीचे जाएगा ही, तो नीचे जाने लगा, तो वो मिनरल को भी लेके नीचे चला गया। इस प्रोसेस को ही लीचिंग बोलते हैं। इसको फील करो, लीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि 100% कुछ ना मिनरल्स ऐसे होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे। वाटर सोल्यूबल मिनरल्स ड्यू टू रेन क्या होता है? प्रोकलेट कर जाती है किसके अंदर? अपने ग्राउंड के अंदर चले गया पानी के साथ। जो बचा, अब जो एरिया, जो ब्लैक सॉइल में बचा मिनरल, तो कुछ मिनरल तो चले गई। अब जो ब्लैक सॉइल का जो रूप बचा वो बचा रेड सॉइल। और रेड इसका कलर क्यों होता है? रेड इसका कलर क्यों होता है? इसका जो कलर है वो रेड है, इसका जो कलर है वो रेड है। क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसमें आयरन ऑक्साइड नामक चीज मिल जाता है। क्योंकि देखो बाकी बात सारे मिनरल्स इसमें चले गए, तो आयरन बचा, मतलब कुछ मिनरल्स चले गए, सब नहीं चले गए, वाटर सोल्यूबल जितने भी मिनरल्स है वो चले गए। तो इसमें आयरन ज्यादातर बच गया,
आयरन ज़्यादातर बच गया जिसका कलर आयरन ही, मतलब कि आयरन ऑक्साइड के चलते इसका आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन के ऑक्साइड ज़्यादा बच गया जिसका कलर आयरन हो गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। मतलब ब्लैक सॉइल को लीच करने पर रेड सॉइल बनेगा, रेड सॉइल की लीचिंग पर लेटराइट सॉइल बनेगा, इतना याद रखना है। इसमें किस तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं, देखो पहली बात, क्योंकि इसके अंदर से सारे मतलब ऑलमोस्ट सोल्यूबल मिनरल्स तो चले गए हैं, तो इसमें उपजाओ वेजिटेबल उपजाओ, ग्राउंड नट उपजाओ, पोटैटो उपजाओ, बस इसी का इसका इतना काम है। टेक्सचर कैसा रह गया, सैंडी रह गया, मिनरल सब नीचे चला गया, टेक्सचर इसका सैंडी रह गया। सिंपल सी बात है, सैंड के एरिया में आप देखोगे ग्राउंड नट होता है, पोटैटो वही भुरभुरा मट्टी जहाँ रहेगा वहाँ पोटैटो और ग्राउंड नट जैसी चीज़ें होती है, वेजिटेबल जैसी चीज़ें होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या मानोगे सर। हमने देखा कि ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहीं और है, पानी पड़ा, चलो लीचिंग हुआ, लीचिंग होने के बाद पानी पड़ा तो थोड़ा दूर जाएगा ही ना, पानी पड़ने के बाद लीचिंग हुआ होगा, ब्लैक सॉइल का लीचिंग हुआ, लीचिंग क्या, तो अब पानी उसमें गिरा था, पानी वहीं थोड़े ना था, पानी सरक भी रहा था, पानी सरक रहा था तो लीचिंग सरकने में भी हुआ होगा, तो पानी सरक रहा था तो इधर सरक रहा होगा, इधर लीचिंग हुई तो इस एरिया में इस पूरे जहाँ ब्लैक सॉइल के पिछवाड़े वाला एरिया, मतलब कि चारों साइड एरिया में, इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली रेड सॉइल मिलेगा। बस इतना ही तो याद कराना है आपको कि डेक्कन प्लेट्यू ब्लैक सॉइल के लीचिंग से रेड सॉइल बना है, तो ब्लैक सॉइल के लीचिंग अगल बगल ही क्या मिलने वाले हैं, पूरे रेड सॉइल मिलने वाले हैं आपको। बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। अभी तक क्या देखा हमने कि रेड सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है, क्रॉप इसमें वेजिटेबल, ग्राउंडनट और पोटैटो उड़ाओ, क्योंकि मिनरल्स सॉल्युबल मिनरल्स तो चले गए हैं। रेड सॉइल बनता कैसे है, ब्लैक सॉइल का लीचिंग क्या प्रोसेस है, लीचिंग ऐसी प्रोसेस है, कुछ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होती है जो कि वाटर जब धमाधम वर्षा होती है तो कुछ लीचिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि पानी पड़ने से वाटर सॉल्युबल मिनरल्स सॉल्यूट होकर अंदर चली जाती हैं, उसमें सॉल्यूट होकर अंदर चली जाती हैं। इतना आपको याद रखना है। कलर रेड होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, बस इतनी सी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए चलते हैं लेटराइट सॉइल की ओर, चलिए डिस्कस करते हैं लेटराइट सॉइल को। सिंपल है एकदम, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखो हमने बात किया था कि ब्लैक सॉइल को लीच करने पर, यानी इसकी लीचिंग करने पर क्या बनने वाला है, रेड सॉइल बनने वाला है। रेड सॉइल का लीच करने पर क्या बनेगा, लेटराइट सॉइल बनेगा। लीचिंग पर, लीचिंग हमने समझ लिया, सिंपल सी बात है। अब देखो लीचिंग करने के लिए पानी क्या पड़ना बहुत जरूरी है, तो लीचिंग होता है तो रेड सॉइल बनता है। कहीं अगर बहुत ज़्यादा पानी पड़े, बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पड़ता है, कम से कम ऐसा समझ लो 1000 सेंटीमीटर ऐसे पानी पड़ता है, 800 सेंटीमीटर पानी पड़ता है, उस वाले एरिया में ज़्यादा जहाँ पानी पड़ता है, बहुत एकदम मस्त वहाँ लेटराइट सॉइल। आपने देखा यहाँ के चिरापुंजी है, क्या है यहाँ पे, गारो खासी जंतियाही, इस वाले एरिया में याद रखो लेटराइट सॉइल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी। मालाबार कोस्ट में तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून एकदम धड़ाधड़ बरसा देती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो यहीं पर पहले तो अटैक तो यहीं पे होता है, साउथ वेस्ट मानसून का जो पहला ब्रांच है वहीं पर। तो माला इस एरिया में, इस मालाबार कोस्ट वाले एरिया में आपको याद रखना है कि लेटराइट सॉइल मिलता है। कुछ आपको इस वाले एरिया में मिलेगा, क्यों मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या है, अरावली रेंज है जो कि पैरेलल है, लेकिन फिलहाल इस एरिया में पानी पड़ता है, क्योंकि अरावली रेंज के इधर वाले जो एरिया इधर से घूम के आता है, यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाता है, और यहाँ पे जो मीटिंग होता है, मीटिंग के चलते यहाँ पर दोही धमाधम वर्षा होती है। हमने क्लाइमेट में देखी थी, क्लाइमेट जब हमने किया था वन शॉट को। तो ये ओवरऑल लेटराइट सॉइल पे था। लेटराइट सॉइल पे जो क्रॉप्स आप लोग कल्टिवेट कर सकते हो वो है टी, ये है कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर, यही एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा, टी और कॉफ़ी पर। सिंपल सी बात है, ब्लैक सॉइल के लीचिंग पर रेड सॉइल के लीचिंग पर लेटराइट सॉइल, सिंपल सी बात है। इसमें क्रॉप आपको टी और कॉफ़ी मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बता ही दिया जो इंपॉर्टेंट इसमें था, और बाकी बात तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल सी बात है, बस इतना सा। अब और जो इसमें है सॉइल इरोशन है, वेरी इजी टॉपिक दैट यू रीड, और आप जाओ पढ़ के जाओ, आसानी है। सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल थ्रू सैंड, वो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, पानी बहेगा उसके थ्रू, तो इसमें इस टॉपिक नहीं है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन करके हम लोग मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब ग्रेजिंग करके, तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। आप इसको खाली एक बार पढ़ के जाओ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि इससे आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन देते हैं कि आप ये बताओ कि मतलब कुछ 2 पॉइंट लिखो कि ह्यूमन कैसे बर्बाद कर रहे हैं, मतलब कि कैसे सॉइल इरोशन में अपना
खाता में नाम लिखा के सॉइल इरोजन करवाने में मददगार है। वैसे सारी चीज़ें आपको जस्ट उसको रीड करो, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। तो लीचिंग जहाँ से क्वेश्चन आता है, लीचिंग एक पॉइंट आपको याद रखना है, और बाकी बात हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।